इंडिया में म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री अभी काफी चर्चे में है। रीसेंट इलेक्शंस के अनसर्टेनिटी के बावजूद इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स को लेकर काफी बुलिश हैं और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रिकॉर्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। मई 2024 में एक्टिवली मैनेज इक्विटी फंड्स में नेट इनफ्लोज रुपीस 34,697 करोड़ तक पहुंच गए, जो मार्च 2022 के प्रीवियस रिकॉर्ड रुपीस 28,463 करोड़ को सरपास कर गया है। यह मोमेंटम अप्रैल के इंप्रेसिव फिगर्स ऑफ नियरली रुपीस 19,000 करोड़ के बाद देखने को मिला। इस सर्च के रीजंस क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो म्यूचुअल फंड्स में रेगुलरली इन्वेस्ट करने का एक पॉपुलर वे है, उसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला। SIPs के थ्रू ग्रॉस इनफ्लोज में न्यू हाई रुपीस 20,904 करोड़ को टच कर गया, जो अप्रैल के रुपीस 20,371 करोड़ से ज्यादा है। रिडेम्पशंस को अकाउंट में लेने के बाद ये नेट इनफ्लो रुपीस 9,226 करोड़ का बनता है। पॉजिटिव ट्रेंड सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि दूसरे एसेट क्लासेस तक भी है। डेट फंड्स में नेट इनफ्लो रुपीस 42,295 करोड़ और हाइब्रिड फंड्स ने रुपीस 17,990 करोड़ अट्रैक्ट किए। पैसिव फंड्स जो किसी पर्टिकुलर मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, उन्होंने भी रुपीस 15,655 करोड़ के नेट इनफ्लो को देखा। ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने मई में रोबस्ट नेट इनफ्लो ऑफ रुपीस 1.1 ट्रिलियन रिकॉर्ड किया। इस पॉजिटिव ट्रेंड को और बूस्ट करते हुए सेबी ने प्रपोज किया है कि म्यूचुअल फंड्स को क्रेडिट डेरिवेटिव्स मार्केट में ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करने को दिया जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, बट फर्स्ट ये समझते हैं कि CDS क्या होता है। इमेजिन CDS लाइक इंश्योरेंस फॉर बॉन्ड्स। अगर आप एक बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी जो बॉन्ड इशू कर रही है बैंकक्रप्ट हो जाती है, तो आपको लॉस हो सकता है। CDS एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है जहां आप रेगुलर फी पे करते हैं दूसरी पार्टी को। अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो दूसरी पार्टी आपका लॉस कॉम्पेंसेट करती है। तो सेबी का प्रपोजल ये है कि म्यूचुअल फंड CDS मार्केट्स में ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड्स CDS को वाइडर रेंज ऑफ बॉन्ड्स पर बाय कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, और सेकंड CDS को सेल करके एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये प्रपोजल सिग्निफिकेंट क्यों है? ये म्यूचुअल फंड्स को रिस्क मैनेज करने में और हायर रिटर्न जनरेट करने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। यह सजेस्ट करता है कि सेबी को इंडियन CDS मार्केट में ग्रोथ का पोटेंशियल दिखता है, जो ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या ओवरऑल मार्केट के लिए एक और अच्छी बात ये हुई कि सेबी ने एक सर्कुलर इशू किया है जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स और डीमैट अकाउंट होल्डर्स को रिलीफ देता है। पहले सेबी ने प्लान किया था कि नॉमिनेशन डिटेल्स सबमिट ना करने पर अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाएगा। इस नए सर्कुलर ने क्लैरिफाई किया है कि एग्जिस्टिंग अकाउंट्स इस वजह से फ्रीज नहीं होंगे। सेबी ने रिकॉग्नाइज किया है कि इन्वेस्टर्स के लिए प्रोसेस को ईजियर बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह मूव इन्वेस्टर्स कन्वीनियंस को प्रमोट करता है और कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करता है। लेकिन सर्कुलर ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि नए इन्वेस्टर्स जो डीमैट अकाउंट्स या म्यूचुअल फंड फोलियोज ओपन करते हैं, उनके लिए नॉमिनेशन प्रोवाइड करना मैंडेटरी है। सेबी एनकरेज करता है सब इन्वेस्टर्स को नॉमिनेशन सबमिट करने के लिए, भले ये एग्जिस्टिंग अकाउंट्स के लिए मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि डिमाइस के केस में सिक्योरिटीज डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी को स्मूथली ट्रांसफर हो जाए। नॉमिनेशंस एसेट्स को सिस्टम में अनक्लेम्ड होने से प्रिवेंट करने में भी हेल्प करता है। इन कंक्लूजन, इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सिग्निफिकेंट ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रही है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हाई है और सेबी के रेगुलेटरी चेंजेस इस ग्रोथ को फर्दर फ्यूल कर रहे हैं। Having said that, this is Aditi Priya signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.